विदेश में यात्रा करते समय मेरा सामना माफिया से हो गया और मेरी जान एक उच्च पदस्थ महिला अंडरवर्ल्ड बॉस ने बचाई। मेरी जान बचाने की कीमत यह थी कि मैं अब कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा कोई भी महिला जो मेरे करीब आने की हिम्मत करती, उसके हाथ पैर वह बेरहमी से तोड़ देती थी, क्योंकि वह एक ठंडे दिमाग की ऐसी राक्षसी थी जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देती थी। मैं दहशत में था और इस यांडरे से बचना चाहता था। उसके दुश्मनों के साथ जीवन मरण के संघर्ष में उलझे होने का फायदा उठाकर मैं चुपके से पहरे पर तैनात बॉडीगार्ड्स के दस्ते से बच निकला और एक कुत्ते के रास्ते से रेंग कर भाग गया। 1 साल बाद मैं एक आलीशान बार में 8 मॉडलों के साथ फ्लर्ट करते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, मेरी आंखें उस महिला की ठंडी जमी हुई घूरने वाली नजरों से टकरा गईं। हुआन तांग 30 सेकंड तक सदमे में स्थिर खड़ी रही। उसके होंठों पर एक क्रूर शिकारी जैसी मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ में पकड़दा शराब का गिलास खाली किया और फिर रेलिंग के ऊपर से कूद गई। ऊपर की मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, मैं वहां से गायब हो चुका था। उसने केवल वह टेक्स्ट मैसेज देखा जो मैंने अभी उसके फोन पर भेजा था। तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है। मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूं। दूसरी तरफ मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। मैं दोबारा टू युआन के सामने कैसे आ गया? यह बहुत बुरा है। मैं पूरी तरह से फंस गया हूं। मुझे सोचने का समय नहीं था। मैं 5 अलग अलग गलियों में पागलों की तरह दौड़ा। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं बार से काफी दूर आ गया हूं, तो मैं टैक्सी पकड़ने के लिए फुटपाथ पर खड़ा हो गया। सौभाग्य से एक खाली कैब तुरंत रुकी। जैसे ही मैं अंदर बैठने वाला था, किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। उसके शरीर से आने वाली इत्र की महक, उस महिला की खुशबू मेरे लिए डरावनी हद तक जानी पहचानी थी। मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि मैं जानता था कि वह महिला वास्तव में कितनी सनकी है। टू युआन मुझे घसीटकर पास के होटल में ले गई और कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने मुझे अपनी ठंडी क्रूर नजरों से देखा। तुम भाग क्यों रहे हो? मैं जम गया जब उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बैरल को मेरे माथे पर दबाते हुए कहा, अभी बोलो, क्योंकि एक बार मैंने ट्रिगर दबा दिया तो शब्दों के लिए बहुत देर हो जाएगी। मैंने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, हालांकि मेरी आवाज में अभी भी थोड़ी कपकपी थी। मैं भाग नहीं रहा था। मैं बस घर जाना चाहता था। टू युआन मेरे इस हताश बहाने पर हंस पड़ी। उसकी खून से लाल आंखें मेरी आत्मा में गहराई से देख रही थीं। तुम्हें मुझे धोखा देने की घातक कीमत पता होनी चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली। 1 साल पहले जो विदाई पत्र मैंने छोड़ा था, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। मैं तुम्हारी अंधाधुंध हत्याओं को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम मेरे करीब किसी भी दूसरी महिला को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और चाहती थी कि वे सब मर जाएं। तभी तुम्हें संतुष्टि मिलती थी। हम काफी पहले अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे जाने दो। हर शब्द के साथ पिस्तौल पकड़े हुए टू युआन का हाथ थोड़ा कांप रहा था। चेओए, तुम्हें ब्रेकअप शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी? अगर तुमने फिर कभी उन शब्दों को अपने होंठों से निकलने दिया, तो यकीन मानो, मैं तुम्हारा सिर यहीं और अभी उड़ा दूंगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं उस पर विश्वास करता था। मैं उसके इरादे पर संदेह कैसे कर सकता था? यह देखकर कि मैंने आखिरकार वह कहना बंद कर दिया है जो उसे नापसंद था, टू युआन का जलता हुआ गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जैसे ही उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की, उस मौके को भांपकर मैं तुरंत उसके पास से फिसला और दरवाजे की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे कान के ठीक पास एक बहरा कर देने वाला, रूह कंपा देने वाला धमाका हुआ। शॉक वेव ने लगभग मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए और मुझे बहरा कर दिया। दरवाजे में बना हुआ छेद इस बात की दुखद याद दिला रहा था कि यह सब कोई मतिभ्रम नहीं था। हुआन तांग सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसने वास्तव में ट्रिगर खींचने का दुस्साहस किया। मेरे पैर कांपने लगे और मैं फर्श पर गिर पड़ा। वह लंबी और प्रभावशाली कद काठी वाली महिला धीरे धीरे मेरे पीछे से मेरी तरफ बढ़ी। बताओ, वह मुस्कुराई, मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देखकर आनंद ले रही थी। बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पैर ज्यादा तेज हैं या मेरी गोली? मैं इस मनोवैज्ञानिक अत्याचार को 1 सेकंड और सहन नहीं कर सकता था। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं अब एक पल के लिए भी इस मनोरोगी के साथ नहीं उलझ सकता था। अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं निश्चित रूप से इस नर्क में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। अगर मैं मरता हूं, तो मर जाऊं। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए मैंने खुद को सीधा बैठने के लिए मजबूर किया। बिना किसी डर के मैंने सीधे टू युआन की आंखों में देखा। या तो मेरी जान ले लो या मुझे आजाद कर दो। इन शब्दों ने उसे पूरी तरह से पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। टू युआन का ठंडा चेहरा स्पष्ट हत्या के इरादे के साथ उभर आया। उसके दांत पीसने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हारा खात्मा कर देती हूँ। उसके होंठों से शब्द मुश्किल से निकले थे कि उसने मुझे भारी ताकत से बिस्तर पर पटक दिया। रात के सन्नाटे में जब टू युआन सोफे पर बैठी सोच रही थी, तो मेरा मन मेरी दूर की यादों में खो गया। महान लॉर्ड टू की बेटी के रूप में जन्मी जब वह 60 वर्ष के थे, तब से टू युआन को जन्म से ही बहुत लाड प्यार मिला था। उसने प्रतिभा का ऐसा स्तर दिखाया जो किसी और से कहीं अधिक था। 3 साल की उम्र में वह निशानेबाजी सीख रही थी। 6 साल की उम्र में उसे एलीट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया। 8 साल की उम्र में वह एक शार्प शूटर बन गई थी, जो लगातार अंडरवर्ल्ड के खिलाफ संघर्ष कर रही थी।
14 साल की उम्र में उसने अमेरिकी गुटों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। हमारी राहें पहली बार 2 साल पहले मिलीं। तब वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता का बेरहमी से शिकार कर रही थी। कई लक्ष्यों को ठंडे दिमाग से खत्म करने के बाद वह एक गली की दीवार के सहारे खड़ी होकर अपने सहयोगियों के आने का इंतजार कर रही थी। मैं तब बालिग हुआ ही था और मेरा भी शिकार किया जा रहा था। मुझे टू युआन को ठीक से देखने का भी समय नहीं मिला था कि मैं सीधे कूड़ेदान में कूद गया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। अंदर एक भारी भरकम विदेशी वहां पहुंच गया और 2 युआन से टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्लाकर पूछने लगा कि क्या उसने किसी युवक को भागते देखा है। 2 युआन बस ईंट की दीवार के सहारे पीछे झुक गई, अपने खून से सने जूतों को नीचे घूर रही थी और उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही थी। गुंडों ने गली में तलाशी शुरू की और अंततः कूड़ेदान के सामने रुककर एक जोरदार लात मारी। उन पांचों के चेहरे पर शिकारी जैसी मुस्कान थी। फिर उनमें से सबसे क्रूर जानवर ने मुझे हिंसक रूप से कॉलर से खींचकर बाहर निकाला। उसका इरादा मुझे अगवा करने का था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अचानक मेरी नजरें 2 युआन से मिलीं। हताश होकर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उससे चीनी भाषा में विनती की, मुझे बचा लो। मैं कभी कोई ऐसा सौदा नहीं करता जिससे मुझे फायदा ना हो। बस मुझे बचा लो और मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। सौदा पक्का। 2 युआन के होंठ एक रहस्यमयी मुस्कान में मुड़ गए। वास्तव में जिस पहली पल उसने मुझे देखा था, उसी पल उसने तय कर लिया था कि वह मुझे बचाएगी। उसने निर्णायक रूप से अपना हथियार निकाला, जानवर के माथे पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और गर्म खून मेरे चेहरे पर छींटों की तरफ पड़ा। मुझे खून को समझने का भी समय नहीं मिला कि मैं लड़खड़ाते हुए 2 युआन की तरफ बढ़ा। केवल तभी बाकी 4 गुंडे हरकत में आए, लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते 2 युआन निशाना लगा चुकी थी। 2 युआन ने अपना हथियार उठाया और लगातार 4 गोलियां चलाईं। 4 बेजान लाशें एक के बाद एक गिर गईं। मेरी हताश दौड़ के बीच में ही मेरे पैर कांपने लगे और मैं सीधे जमीन पर गिर गया। 2 युआन मुझे गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी काली शानदार कार की ओर घसीट ले गई। एक सहयोगी ने अंदर से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई। जैसे ही गाड़ी तेज रफ्तार में निकली, गुंडा टोनी रियर व्यू मिरर के जरिए मुझे चुपके से देखने लगा। 2 युआन ने उसे एक ठंडी घातक घूरनी दी। क्या तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं है? टोनी डर के मारे जम गया और तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। हालांकि उसकी उत्सुकता को दोष देना कठिन था। उनकी बॉस 19 साल की थी और उसने कभी किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। फिर भी यहाँ वह एक सुंदर युवक को घर घसीट कर ले जा रही थी जो उत्सुकता से नहीं मर रहा था। यह महिला निश्चित रूप से कोई ऐसी नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाए। क्या वह वास्तव में अपना वादा निभाएगी? अगर उसने मुझे जाने देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? क्या पुलिस को बुलाऊं? क्या इस भगवान के त्यागे हुए स्थान पर पुलिस मेरी कोई मदद कर पाएगी? इससे पहले जब वे 5 जानवर मेरा शिकार कर रहे थे, मैंने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की थी। नतीजा, मेरा फोन चकनाचूर हो गया था। कार एक सुनसान उपनगरीय विला के सामने रुकी। 2 युआन ने अपनी ठंडी नजरें टोनी की तरफ घुमाई। निकल जाओ, अगले कुछ दिनों तक मुझे ढूंढने के बारे में सोचना भी मत। बॉस स्पष्ट रूप से एक दावत के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ दिन, वह कितना समय था? विला के अंदर 2 युआन मुझे मास्टर बेडरूम में ले गई। नहा लो, या मुझे करना चाहिए? मैं खुद कर लूंगा। मेरी आवाज तनाव से कांप रही थी। 2 युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से नहाने के लिए बगल वाले कमरे में चली गई। उसने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की, ये डरते हुए कि मैं भागने की कोशिश कर सकता हूं। अगर मैंने भागने की हिम्मत की तो वह और अधिक हिंसक उपायों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी। बाथरूम के अंदर मैं बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। अब तक स्थिति की वास्तविकता मुझे समझ आ गई थी। यह जगह बहुत अलग थलग थी। बचना मूल रूप से असंभव था। भले ही मैं विला से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता, मुझे कुछ ही समय में ढूंढ लिया जाता और वापस पकड़ लिया जाता। और भी अधिक भयानक वास्तविकता यह थी कि यह महिला सशस्त्र और खतरनाक थी। उसे उकसाने और अपनी जान गंवाने के बजाय थोड़ी देर के लिए उसकी सनक के साथ चलना बेहतर था। मैं अपना समय लूंगा जब तक कि वह अपनी चौकसी कम न कर दे, और केवल तभी मैं गायब होने का सही मौका लूंगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ, बस अभी आ रहा हूं। मैं जल्दी से अतिरिक्त बाथरोब पहन लिया। जिस पल मैं भाप वाले टब से बाहर निकला, 2 युआन का धैर्य पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने मुझे हिंसक रूप से बिस्तर पर खींच लिया। जब वे पतले ठंडे होंठ मेरे होठों से टकराए तो हम दोनों एक पल के लिए जम गए। यह हम दोनों के लिए पहला चुंबन था। अगली दोपहर जागने पर मैंने धीरे से खिसकने की कोशिश की। केवल एक मजबूत हाथ द्वारा वापस खींच लिया गया। कहीं जा रहे हो? महिला की आवाज नींद के नशे में भारी, धीमी, कर्कश और खतरनाक रूप से आकर्षक थी। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तुम चतुर हो, वास्तव में एक प्रतिभाशाली आदमी। मैं सावधानी से उसकी सीमाओं का परीक्षण कर रहा था ताकि भागने का रास्ता खोज सकूं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। पिछली रात वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। चाहे वह मेरा चेहरा हो या मेरी आत्मा, वह मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए दृढ़ थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे जाने देने की योजना नहीं बना रही हो? पहले मुझे कुछ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ल्यूक तेंचू। मेरा नाम सुनते ही 2 युआन बिस्तर पर बैठ गई। उसने मेरे नाम को बार बार दोहराया, जैसे कि उन 3 शब्दों को अपनी अस्थि मज्जा में उकेर रही हो। हर बार जब वह बोलती, मेरा दिल 1 पाउंड भारी हो जाता। ये महिला स्पष्ट रूप से मुझे अपनी तरफ कैद रखने का इरादा रखती थी। 2 युआन बिस्तर से बाहर निकली, कपड़े पहने
और मेरी तरफ मुड़ी। नाइट स्टैंड पर रखे कपड़े बिल्कुल नए हैं, उन्हें पहनो और नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ आऊंगी। उसके साथ ही उसने दरवाजा खोला और नीचे चली गई। उसके गायब होने के बाद ही मैंने राहत की सांस ली। मैंने कपड़े लिए और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा उन्हें पहन लिया। मैंने उसे रसोई में अंडे तलते हुए देखा। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मेरा दिमाग एक ही विचार के साथ दौड़ रहा था, जिस पल मैं कैंपस वापस पहुंचूंगा मैं देश छोड़ने के लिए तुरंत फ्लाइट बुक करूंगा। ठीक उसी पल टू युआन दूध और नाश्ता लेकर आई। खा लो। मैं वहां सुनहरे कुत्ते की तरह व्यवहार करते हुए खा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना खाना भी नहीं छुआ था और लगभग पूछ ही लिया था कि क्यों, लेकिन मैंने आखिरी सेकंड में अपनी जीभ काट ली। इस भोजन ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं गर्म कोयलों के बिस्तर पर बैठा हूं, इतनी तीव्रता से घूर रहा था। कोई एक निवाला कैसे निकल सकता है। बहरहाल मैंने हर टुकड़ा खत्म करने के लिए खुद को मजबूर किया। मैंने खड़ा होकर बाहर की तरफ रुख किया। ऐसा नहीं था कि वह मेरा इंतजार नहीं करना चाहती थी, वह जानती थी कि मैं उससे पूरी तरह से डरा हुआ हूं। उसे डर था कि मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाने से मैं शुद्ध आतंक के कारण बेहोश हो जाऊंगा। अपने जीवन के इतने वर्षों में उसने कभी ऐसा पुरुष नहीं देखा था जो उसके अस्तित्व से इतना नफरत करता हो। मैं वास्तव में ऐसा महसूस करने वाला पहला व्यक्ति था। पूरी ड्राइव के दौरान मैंने भारी चुप्पी बनाए रखी। टू युआन का चेहरा भयावह रूप से अंधेरा था। क्या यह आदमी वास्तव में उससे इतनी नफरत करता था? वह बातचीत शुरू करने की भी जहमत नहीं उठाएगा। कल से इस पल तक जब उसने बात शुरू की थी, उसके अलावा मैं केवल 2 वाक्य बोलने में कामयाब रहा था। एक अपनी जान के लिए हताश विनती थी और दूसरी दिखावे के लिए एक मामूली कोशिश। पहले एकेडमी वापस चलो, कल सुबह क्लास खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें शाम 7 बजे पिक करूंगी। 7 बजे मैं खुद वापस चला जाऊंगा। बस अपने काम पर ध्यान दो। आज रात मिलते हैं। तुम इसके बारे में सुनिश्चित हो? मुझे धोखा देने की कोशिश के परिणाम। तुम्हें उन्हें बहुत सावधानी से तौलना चाहिए। मेरा दिल मेरे सीने में कस गया। भले ही वह कल से आश्चर्यजनक रूप से सौम्य व्यवहार कर रही थी, फिर भी डर मेरी रगों में बना हुआ था। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं सुनिश्चित हूं, लेकिन अंदर से मैं पहले ही अपने भागने की योजना बना रहा था। जिस पल मैं कैंपस पहुंचूंगा मैं उसे गोस्ट कर दूंगा। मैं अपने देश वापस जाने के लिए सबसे पहली फ्लाइट बुक करूंगा और इस क्षेत्र में फिर कभी पैर नहीं रखूंगा। टू युआन ने मेरी आत्मा के गहरे तक देखा, फिर चुपचाप इंजन रिस्टार्ट किया। जब तक हम स्कूल गेट पर पहुंचे हम में से किसी ने एक और शब्द का आदान प्रदान नहीं किया था। क्या अब मैं जा सकता हूं? क्या सच में कुछ और है जो तुम कहना चाहती हो? मैं जानता था कि वह किन विदाई शब्दों की तलाश कर रही थी। मैं मानता हूं कि मैं भागने के लिए मर रहा था। कल इसलिए असफल हुआ क्योंकि मौका कभी नहीं आया। आज मुझे यह मौका हर हाल में हथियाना था। मैंने उसे एक नकली आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मैं आज रात तुम्हें सब बता दूंगा। टू युआन ने अपना चेहरा फेर लिया और थोड़ा सिर हिलाया। ये काम कर गया। मैं खुशी से उछलने ही वाला था। मैंने कार का दरवाजा खोला, अपनी शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए। जैसे ही मैंने खुद को और उस घातक महिला के बीच दूरी बनाई, जैसे ही मैं एकेडमी गेट पर पहुंचा, मेरे पीछे से अचानक एक आवाज गूंजी। मुझे वापस मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़क के पार टू युआन अपनी सुपरकार के सहारे खड़ी थी। उसकी आवाज स्पष्टता के साथ आई, ल्यूक तेंचू, मेरा नाम टू है। ये कहने के बाद उसने मुझे एक शानदार मुस्कान दी। वह मुस्कान उसके जैसी महिला के लिए बहुत उज्ज्वल थी। मैंने एक झिझकती हुई लहर दी, फिर मुड़कर एकेडमी के मैदान में चला गया। टू युआन ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। उसकी आवाज हड्डियों को ठंडा कर देने वाली ठंडी हो गई। मेरे लिए अभी मोक्सी एकेडमी को घेर लो। मैं सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र था और मैंने कल ही अपनी ग्रेजुएशन विदाई पार्टी खत्म की थी। डॉर्मेट्री में वापस मैं अपने पहचान पत्र इकट्ठा करने के लिए पागलों की तरफ भागा। अपने पासपोर्ट और डिप्लोमा को अपने बैग में डाल दिया। मैंने फ्लाइट बुक करने के लिए एक बर्नर फोन निकाला। कपड़े या दैनिक आवश्यक चीजें पैक करने का समय नहीं था। मैंने अपना बैग छीना और बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन मैं दरवाजे पर ही मैंने अपना बैग छीना और सीधे एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर ही मैं सीधे सफाई कर्मचारी से टकरा गया। 12 मिनट बाद कचरे की गाड़ी धकेलता हुआ एक सफाई कर्मचारी धीरे धीरे अकादमी से बाहर निकला। वह मैं था, जो एक हताश भेष में काम कर रहा था। अकादमी का बाहरी हिस्सा काले सूट पहने हुए आदमियों से भर गया था। वे एशियाई और पश्चिमी लोगों का मिश्रण थे। परिसर में वापस आ रहे छात्र डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी आतंकवादी स्थिति में फंस गए हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी को धक्का दिया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भगवान का शुक्र है कि मैंने ये कपड़े बदलने के लिए पैसे दिए थे, वरना मैं निश्चित रूप से पकड़ा जाता। मैंने अपनी टोपी नीचे खींचा। मेरे चेहरे का आधा हिस्सा मास्क से ढका हुआ था। मैंने उन लोगों के हाथों में जो था उस पर एक नजर डाली। मेरे होश उड़ गए। उनके पास मेरी सोते हुए की तस्वीरें थीं। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सौभाग्य से उन्होंने मुझे केवल एक बार देखा और पूछताछ करने के लिए पास नहीं आए। मैंने आधे घंटे तक उस कचरे की गाड़ी को पागलों की तरह धक्का दिया। अंत में सांस लेने के लिए एक दीवार के सहारे गिर पड़ा। मैंने जल्दी से अपना बैकपैक निकाला। हवाई अड्डे के लिए निकलने के लिए तैयार था। जिस पल मैंने अपना सिर घुमाया, मैं डर के मारे जम गया क्योंकि ओएन 10 कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसकी गहरी विचारमग्न निगाहें मुझ पर टिकी थीं। ल्यूक टानू, तुम वास्तव में धोखे के उस्ताद हो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं घूमा और भागा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह लगभग मेरे सीने से बाहर आ जाता, लेकिन मैंने कुछ कदम भी नहीं उठाए थे कि टान ने छलांग लगाई और एक भयावह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मेरी कलाई पकड़ ली। उसने फुसफुसाया, मुझे छोड़कर मत जाओ।
मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं पूरी तरह से असली हैं। मैं इतना स्तब्ध था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। टान ने मुझे एकदम घूंट देने वाली आलिंगन में खींच लिया। मैं इंतजार कर सकती हूँ। मैं उस पल तक इंतजार करूंगी जब तुम आखिरकार मुझसे प्यार करोगे। उसके होंठों से ये शब्द निकले ही थे कि उसके काले सूट वाले आदमियों ने मुझे घेर लिया। अंततः मुझे फिर से उस विला में वापस खींच लिया गया। उस दिन से टान एक अलग इंसान बन गई। हर एक दिन वह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए 3 बार का भोजन तैयार करती थी और मेरे पहने हुए कपड़े भी खुद धोती थी। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, वह हमेशा मेरे पास वापस आती। wen tan ने मुझे थोड़ी आज़ादी दी, बस अपनी परछाइयों को मुझसे कुछ दूरी पर रखा। जब वह मुझे पूरे फ्रांस की सैर पर ले गई, मैं जिस भी चीज़ को एक पल से ज्यादा देखता था, वह अगले ही सेकंड मेरे सामने जादुई रूप से आ जाती थी। इन पिछले 3 महीनों में तुई टोंग ने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया था। यहाँ तक कि जब वह जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तब भी उसने मुझे कभी टोका नहीं। ये उसका प्यार का पहला अनुभव था और वह इसे अपने सब कुछ के साथ संजोना चाहती थी। जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं होता, दुनिया में और कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता था। रात के 2 बज रहे थे और टुआन थांग अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद मुझसे दूर थी। पिछले 6 महीनों में यह पहली बार था जब टान इतनी देर तक बाहर रुकी थी। मेरे दिमाग में हताश विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या उसने पहले ही कोई नया ढूंढ लिया है? स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी परिदृश्य मेरी भागने की योजना के पक्ष में होता। फिर भी मुझे इसमें खुशी का एक भी कतरा नहीं मिल सका। नंगे पैर खिड़की की ओर चलते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में उससे प्यार हो गया है। मैंने उस दृश्य को याद किया जहां उसने पहली बार मेरी जान बचाई थी। जब उसने मुझे गले लगाया था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैं इस पिछले आधे साल में साथ खाना पकाने के हमारे शांत पलों के बारे में सोचने लगा। यहाँ तक कि टीवी देखने और साथ में तारों को देखने के साधारण पल भी। उस हताश क्षण में एक सुप्रकार आंगन में दहाड़ती हुई आई। मैं नीचे भागा और पाया कि टैन खून से लथपथ थी। डॉक्टर गोली निकाल रहा था जबकि वह गंभीर स्थिति में थी। उसके महत्वपूर्ण संकेत कम होते जा रहे थे, हर सेकंड कमजोर होते जा रहे थे। मैं सोफे के बगल में घुटनों के बल बैठ गया, उसकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ लिया। यूएन टैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस जीवित रहो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। 2 मिनट बाद यूएन की सेहत में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ। डॉक्टर ने आपातकालीन सर्जरी जारी रखी। टोनी और कंपनी हाई ने सभी को चुपचाप बाहर निकलने का इशारा किया। 3 दिन बाद वह मेरी बाहों में जाग गई। क्या वे शब्द वास्तव में सच थे? मैंने मुस्कुराया और मजबूती से सिर हिलाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह सच है। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता एक गहरी, तीव्र जुनून में बदल गया। टैन चाहती थी कि वह बस मुझे अपनी जेब में रख ले। हर बार जब उसे जाना पड़ता तो वह मुझसे चिपकी रहती, जाने की अनिच्छा रखती। उस दिन जिस पल टैन बाहर निकली, मुझे मेरे पुराने हाई स्कूल के सहपाठी लामेनवू का फोन आया। वह यहाँ फ्रांस में एक कला प्रदर्शनी आयोजित कर रही थी और उसे मदद के लिए मेरी सख्त जरूरत थी। ये याद करते हुए कि कैसे सालों पहले लेनवू मुझे अस्पताल ले गई थी जब मैं गिर गया था, मैंने उसकी मदद करने के लिए सहमति दे दी। मैंने अपने पैरों में बचे हुए दर्द से संघर्ष किया और खड़ा हो गया। एक प्रीमियम सूट उठाया जिसे टैन ने मेरे लिए खरीदा था। ड्राइवर ने मुझे प्रदर्शनी स्थल पर छोड़ दिया। भाई चू, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकला, लंपी और वू ने मेरा स्वागत किया। उसकी आंखें उसे देखकर चमक उठीं। फिर चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम प्रदर्शनी देखने के लिए सीधे आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पीछे गैलरी में दाखिल हुए। कार के अंदर ड्राइवर की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। उसने एक निजी जगह से कॉल करने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। इस बीच विला में माहौल पूरी तरह अलग था। टैन सोफे पर आलस से लेटी हुई थी। उसके सामने घुटनों के बल कांपते हुए आदमी को ठंडी निगाहों से देख रही थी। तुम वास्तव में कैसे मरना चाहते हो? कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। मेरे साथ जो चाहो करो, बस उनके साथ नहीं। आसपास के गुर्गों ने ठहाके लगाना शुरू कर दिया। ओन टोंग ने अचानक एक काली हंसी के साथ कहा, यदि आपके पास कोई और अंतिम अनुरोध है तो बेझिझक बोलें। टैन ने अपने अधीनस्थों के लिए सख्त कानून लागू किए थे। पहला, कभी भी मानव तस्करी को हाथ न लगाएं। दूसरा, नशीले पदार्थों के साथ कोई संलिप्तता नहीं। तीसरा, कभी भी सेना या पुलिस को उकसाया नहीं। अचानक ऊपरी मंजिल से एक महिला और एक छोटा बच्चा नीचे आए। अपने पिता को घायल देखकर लड़का उनकी तरफ लपकने की कोशिश करने लगा। टैन धीरे से खड़ी हो गई, किनारे खड़े अधीनस्थ को ठंडा आदेश दिया, सुनिश्चित करें कि वह बहुत जल्दी या आसानी से न मरे। इसके साथ वह मुड़ी और दूर चली गई। जिस पल वह अपनी कार में बैठी, ड्राइवर की कॉल आ गई। स्क्रीन पर कॉलर आईडी को देखकर टोन की उंगलियां गुस्से में कांप उठीं। जब तक उसने फोन रखा, उसकी आंखें बदला लेने वाली लाल रंग में डूबी हुई थीं। प्रदर्शनी में वापस मैंने अपनी घड़ी देखी। सीनियर, मैं अब निकल रहा हूं, मुझे वास्तव में जाना है। तभी उसने कहा, रुको, क्या हम आज रात डिनर के लिए मिले? मैंने तुरंत जवाब दिया, जी नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारोक्ति ने वो को गुस्से में डाल दिया। वह हाई स्कूल के दिनों से ही मेरे लिए एक मशाल लिए घूम रही है, लेकिन उसने कभी स्वीकार करने का साहस नहीं किया। डर था कि वह उस दोस्ती को भी खो देगी जो हमारे पास थी।
3 लंबे वर्षों तक हर बार जब उसने संपर्क किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अंततः सीमाओं के पार मेरा पीछा करने की हिम्मत जुटाई, केवल यह पता लगाने के लिए कि मैं पहले से ही किसी के साथ हूं, जिससे लंपियन वो पूरी तरह जम गई। मैंने बिना पीछे मुड़े एग्जिट की ओर कदम बढ़ाए। उसकी निगाहें बहुत तीव्र और घुटन भरी थीं। मुझ जैसा सुस्त व्यक्ति भी गर्मी महसूस कर सकता था। लगता है मुझे अपनी भविष्य की अस्वीकृतियां किसी और के माध्यम से भेजनी होंगी। फिर से न मिले, फिर छू, मुझे तुम्हें बाहर तक छोड़ने दो। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने अपनी गति तेज कर दी। अपनी ड्राइवर की कार को देखकर मैं उसकी ओर भागा, लेकिन मैं फिसल गया और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। लंपटिन वू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं तुरंत पीछे हट गया। धन्यवाद सीनियर, लेकिन कृपया पीछे रहें, मैं उसका वह हाथ तोड़ दूंगी। मैंने उसके बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश की। क्या हम बस घर जा सकते हैं कृपया? चलो अभी निकलते हैं। टैन अपने विस्फोटक गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपना हथियार नीचे किया और मुझे सुपरकार की ओर खींचा। लंपटिन वो ईर्ष्या के गुस्से में चिल्लाई, टैन चू, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। वह एक पत्थर दिल राक्षस के अलावा कुछ नहीं है। टैन मुड़ी और गोली चलाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं समय रहते उसे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। गोली गलत दिशा में चली गई। टैन ने मेरी कलाई को कुचलने वाली ताकत से पकड़ लिया और मुझे हिंसक रूप से कार में धकेल दिया। इंजन की गूंज के बीच गाड़ी विला की ओर सड़कों पर दौड़ पड़ी। तुमने उसे क्यों बचाया? डुआन ने पूछताछ की। उसकी आंखें खून से लाल थीं। मैंने खुद को ऊपर उठाया और उसे शुद्ध गुस्से के साथ घूरा। वह सिर्फ मुझे स्थिर होने में मदद कर रही थी, और तुम उसे अपंग बनाना चाहती थी। तुम वास्तव में उसे मारने जा रही थी। क्या तुम पूरी तरह अपना आपा खो चुकी हो? जो कोई भी मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत करता है, वह केवल मौत का हकदार है। मैं उसे अभी खत्म करने जा रही हूँ। उसने आदेश देने के लिए अपना फोन निकाला। यह देखकर मैं बालकनी की ओर लपका, कूदने के लिए तैयार था। टैन घबरा गई और चीख के साथ मुझे वापस खींच लिया। उसकी पूरी आवाज कांप रही थी। नहीं, क्या वह वास्तव में अपनी जान देने लायक है? मैंने सिर हिलाया। मैं बस एक मासूम इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता।